सरपंच साहब, ग्राम पंचायत पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी हाल ही में जो मेला लगा हुआ है उसमें जो दुकानदारों को जो भूमि दी गई है, पिछली बार मतलब जमीन मतलब 10x12 की ऐसे दी गई थी और पैसा 300-400 रुपये कुछ ऐसा मतलब बताया जा रहा है, लेकिन इस बार मतलब जमीन कम और ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। आखिर क्या है, मतलब सच्चाई इसमें क्या है, बताया। ये हमारे विरोधियों को मुझे बदनाम करने की साजिश है। एक्चुअली में जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मेरे विरोधियों के द्वारा लगाए गए हैं और मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं और जिसने भी आरोप लगाए हैं वो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं। तो बीजेपी मानसिकता और कांग्रेस मानसिकता में ये अंतर है। मैं आपको बता दूं कि जो भी रेट लिस्ट बनाई गई है ये मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। इसमें ग्राम सभा के लोग बैठे थे, गांव के प्रबुद्धजीवी लोग बैठे थे, इसमें जनपद अध्यक्ष आशीष खरे भी थे, मंडल अध्यक्ष सुलभ और मलिया जी थे। ऐसे सारे प्रबुद्धजीवियों के मार्गदर्शन में सारी लिस्ट बनाई गई है। उनने 800 रुपया हाईलाइट किया है। ऐसा नहीं कि सब दुकानदारों से 800 रुपये लिए गए हैं। आप ये रेट लिस्ट देख सकते हैं, इसमें 200 रुपये भी है, 300 रुपये भी है, 500 रुपये भी है, 800 रुपये भी है। तो 800 बड़े दुकानदारों के लिए, बाकी 200 रुपये उनने हाईएस्ट रेट पकड़ लिया 800 रुपये। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इतनी सारी व्यवस्थाएं लगी हैं इस मेले में। आप देख रहे हैं कार्यालय बना है, यहाँ अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, आगे जाके आप चिकित्सा व्यवस्था है, पेशाब घर बनाए गए हैं महिला पुरुष अलग अलग। ये 8 दिन की व्यवस्था है और 8 दिन अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं लगेंगी, 30-35 LED लाइट रात में जल रही हैं, वॉलेंटियर लगे हैं, तो इन सब में खर्च तो आएगा। और अगर ये बात है, पिछले बार का हमने हिसाब गांव के लोगों को बताया था, उसमें 85,000 रुपए का पिछले साल जो अमाउंट था उसमें घाटा लगा था ग्राम पंचायत को। इस बार उसको मद्देनजर रखते हुए गांव वालों ने जो रेट निर्धारित किए हैं उस रेट पे मैंने दुकानें आवंटित की। लेकिन आरोप तो जो आपने बताया चलिए ठीक, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि इस बार जो 800 रुपये है, तो 800 रुपये मतलब कितनी जमीन दी गई है, कितनी? 10, कुछ लोगों को 10x12 है, कुछ लोगों को 10x10। तो 10x10 से किसी कम नहीं है। जिसकी भी छोटे दुकानदार हैं, बेल्ट लगाए, घड़ी लगाए हैं, उनको 400-500 रुपये रेट, लैया वालों के 300 रुपये है, सिंगाड़े वालों के 200 रुपये है। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट 800 सबसे लिए जा रहे हैं। तो इस बार दुकान लगभग कितनी होंगी? लगभग मेरा अनुभव है अभी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 500 के समथिंग दुकान। पिछली बार की छोटी बड़ी लगभग 450-450 पिछले वर्ष की रही। तो मतलब जिस स्थल पे ये मेला लगा हुआ है तो जमीन का और जी हाँ, मैं बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। वास्तविकता है कि पिछले वर्ष यह जमीन हमने, प्राइवेट जमीन है, मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट जमीन नहीं है। इतनी बड़ी जिस जगह में मेला लगता था वहाँ पे शासकीय बिल्डिंग CM राइस विद्यालय बन गया है। तो पिछले साल भी हमने ये जमीन रेंट पे खरीदी थी। पिछली बार हमने इस जमीन के 11,000 रुपये हमें भूमि स्वामी ने लिया था। इस बार भूमि स्वामी ने 31,000 रुपये लिए हैं। तो एक ये भी खर्चा हमारे ऊपर लोड बढ़ा है। तो उसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गाँव वालों ने जो रेट लिस्ट बनाई है। पिछली बार से और भी जमीन मतलब ली गई है क्या ज़्यादा? नहीं, पिछली बार जो जमीन थी लगभग वही जमीन जी, यानी व्यवस्थाओं को देखकर मतलब व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, उसके आधार पर ही रेट बढ़ाई। बिल्कुल। उसमें और क्या कहेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए उनको? आप जो आरोप लगा रहे हैं या जो भी जिनके दिमाग में मानसिकता है वो आके मेला में देखें, मेला की व्यवस्थाएं देखें। 8 दिन की ग्राम पंचायत के सारे कर्मचारियों की, मेला समिति के सदस्यों की मेहनत देखें आप। और कोई कमाई का जरिया नहीं है, ये लोगों को व्यवसाय मिले, रोजगार मिले, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कोई मेरा ग्राम पंचायत का खाता नहीं भर जाना है इसमें, ना मेरा अकाउंट भर जाना। आप व्यवस्था, जितनी व्यवस्था होती है उसके हिसाब से जो खर्चा लगता है उसी के हिसाब से आप वो आए मेला में देखें कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, कितना खर्च लगा होगा। 24 घंटे यहाँ पानी की व्यवस्था, 4 टोटी, 24 घंटे पानी मिल रहा है, 24 घंटे 2 टैंकर घूम रहे, कचरा गाड़ी आती है रोज कचरा उठाने के लिए। तो व्यवस्थाएं अगर होंगी तो खर्च तो लगेगा। और अगर 800 रुपये भी मैं कहता हूँ अगर किसी दुकानदार से लिया गया है, बड़े दुकानदार से, एक दिन का कितना रुपए हुआ? 100 रुपये हुआ। हम तो किसी दुकानदार से नहीं कहते आपने बिक्री कितनी की, आपने कितना कमाया। और मैं तो सीधी से 100 की बात एक जानता हूं कि गांव वालों की बनाई लिस्ट है, गांव वालों ने अनुमोदित की है। खूब वो कहते रहे, शिकायत करते रहे, मुझे उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो अपने काम में मुस्तैद हूं और पूरी मेहनत के साथ मैं लगा हूं, मेरी पूरी टीम लगी हुई। ठीक, थैंक यू।